हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग, बी ऑप्शन है मार्को पोलो, सी ऑप्शन है लेनिन, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे आपको बताना है आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। तो आधुनिक छपखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन हैं। ए ऑप्शन है गैरीबाल्डी, बी ऑप्शन है फान बोई चाउ, सी ऑप्शन है हिटलर, डी ऑप्शन है मेजनी। तो यहाँ पे आपको बताना है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो फान बोई चाउ हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। जो सूचना का अधिकार है वो कैसा अधिकार है आपको बताना है। ए ऑप्शन है वैधानिक, बी ऑप्शन है गैर कानूनिक, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है परंपरागत। तो यहाँ पे आपको बताना है सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। तो सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। जो भूकंप की तीव्रता होती है उसे किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। तो यहाँ पे आपको बताना है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिक्टर स्केल से मापा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ, डी ऑप्शन है यहाँ पे एनी बेसेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, बी ऑप्शन है गांधी जी ने, सी ऑप्शन है अंबेडकर ने, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना अंबेडकर जी ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है भारत एक देश है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक कैसा देश है। ए ऑप्शन है उद्योग प्रधान देश, बी ऑप्शन है कृषि प्रधान देश, सी ऑप्शन है कार्य प्रधान देश, डी ऑप्शन है स्वास्थ्य प्रधान देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक देश है तो कैसा देश है। तो भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ के 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत एक कैसा देश है तो कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है भारत में अब कितने राज्य हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारत है अपना उसमें अब कितने राज्य हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 29, डी ऑप्शन है 27। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। तो भारत में अब 28 राज्य हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर
9 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है, जो विकसित राज्य होते हैं उसकी क्या अधिक होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, बी ऑप्शन है पूंजी निर्माण दर, सी ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, डी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य। तो यहाँ पे आपको बताना है विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। तो विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल के, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया के, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसी बारदोली सत्याग्रह में जो बारदोली की महिलाएं थी वो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे सरदार की उपाधि दी, तभी से वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे क्या लगता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए, टेस्ट कब होता है तो सुबह 5 बजे होता है, सब्जेक्टिव प्रश्न 1 बजे दिन में होता है, मॉडल पेपर कब होता है तो 6 बजे शाम में होता है, क्रैश कोर्स कब होता है तो 8 बजे रात में होता है। तो ये 4 क्लास है, आप 4 क्लास करके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसमें लौह यानी लोहे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कर्नाटक में लोहे का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। जो पृथ्वी है अपना उस पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 60%, बी ऑप्शन है 71%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 50%। तो यहाँ पे बताना है आपको कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्थल भाग कितना पाया जाता है तो 29% स्थल पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए 71% जल पाया जाता है। जल पृथ्वी पे बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए जो अपना पृथ्वी है उसे कैसा ग्रह बोलते हैं तो नीला ग्रह बोला जाता है। नीला ग्रह क्यों बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी पे जल की मात्रा बहुत ही अधिक है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो जो कृषि क्षेत्र होता है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र को यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। और सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोला जाता है तो तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। किसको यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है तो कृषि क्षेत्र को यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है या कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। जो रॉलेट एक्ट कानून था वो किस उद्देश्य से लाया गया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है कालाबाजारी रोकने के लिए, बी ऑप्शन है सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, सी ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, डी ऑप्शन है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य के लिए लाया गया था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी।
ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो ये राजस्थान से हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। यहाँ पे बताना है कि जो पशुपालन है और जो मत्स्य पालन है, जिसे हम लोग मछली पालन भी कहते हैं, वो किस क्षेत्र का अंग है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र, सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन है टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है ईख को, डी ऑप्शन है यहाँ पे जूट को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को यहाँ पे उजला सोना कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो किस नगर में स्थित है। ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोध गया में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है बिहार शरीफ में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था। ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। ए ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन है कराची अधिवेशन, सी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, डी ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो ये लाहौर अधिवेशन 1930 में किया गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय को, डी ऑप्शन है बनर्जी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है न्याय मित्र, सी ऑप्शन है सरपंच, डी ऑप्शन है प्रमुख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला
जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो ये की गई बंगाल में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता किस दो देश के बीच में हुआ था। ए ऑप्शन है फ्रांस और वियतनाम, बी ऑप्शन है रूस और कंबोडिया, सी ऑप्शन है यहाँ पे चीन और लाओस, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता किस दो देशों के बीच हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1890 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1895 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1900 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1885 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जहां पे काली मिट्टी पाया जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है यहाँ पे झारखंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो गुजरात होता है, इसमें क्या होता है, गुजरात जो राज्य है यहाँ पे काली मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है द्वीप पर भूकंप आना, बी ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, सी ऑप्शन है स्थलीय क्षेत्रों में भूकंप आना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्रों में भूकंप आने से सुनामी आता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि डक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ है। ए ऑप्शन है लावा के प्रवाह से, बी ऑप्शन है रेगून मिट्टी से, सी ऑप्शन है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ है, तो लावा के प्रवाह से हुआ है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है बाजरा। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो ये चावल है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल सबसे अधिक कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और गेहूं सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है मिश्रित मुद्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है तो कौन है, तो एटीएम कार्ड है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे एटीएम का विस्तृत यहाँ पे पूछता है कि एटीएम का यहाँ पे आप क्या कर दीजिए कि यहाँ पे विस्तृत नाम बता दीजिए कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। ए ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन को, बी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन को, सी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन को, डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई।
ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो ये हुआ था इंग्लैंड में, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए ऑप्शन है सूती मार्ग से, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग से, सी ऑप्शन है उत्तरी मार्ग से, डी ऑप्शन है मध्य मार्ग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से व्यापार होता था। और रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, तो चीन से शुरू होता था, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ए ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी ऑप्शन है अमरावती, सी ऑप्शन है चंबल, डी ऑप्शन है हीराकुंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है, कौन सी है, तो ये तुंगभद्रा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है रेशम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है, तो ये गन्ना है, जिसे हम लोग ईख भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 80%, डी ऑप्शन है 100%। तो यहाँ पे 10%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है, तो 40% है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है चीनी मिल के लिए, बी ऑप्शन है अखबारी कागज के लिए, सी ऑप्शन है सीमेंट के लिए, डी ऑप्शन है सूती कपड़ा के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है विधानसभा में, डी ऑप्शन है पंचायती राज्य में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो कहां पे है, तो पंचायती राज्य में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है, तो उसे आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक पे लिखिए और उसका क्या कीजिए, आप लोग रिविजन करते रहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है यहाँ पे कि देखिए सामान खरीदते समय हमें जांच करनी चाहिए। ए ऑप्शन है मूल्य का, बी ऑप्शन है वजन एवं मात्रा का, सी ऑप्शन है स्टार का, डी ऑप्शन है सभी का। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देते हैं, 100% जवाब देते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें से जो भी प्रश्न, एक बार फिर से बोल रहे हैं कि इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है, तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिए। अगर आज से ही याद कीजिएगा तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।